नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शॉर्ट में इसको मनरेगा बोल दिया जाता है। तो ये कानून 2005 में बना था। तो इसका मतलब ये था कि कैसे गांव में जो है बुनियादी ढांचा खड़ा करना है, गांव में स्वच्छता, वहाँ पे जो कुदरती स्रोत हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्व करना है, वातावरण को अच्छा करना है। और ये सब काम करते करते कैसे लोगों को जो है गांव में ही रोजगार देना है, गांव के लोगों को। वहाँ मजदूर है, किसान है, सभी जो बाशिंदे उनको कोर्स लेना है। तो इसका आपको पता ही है कि प्रोसीजर जो है, जॉब कार्ड बनाना होता है सबको। और ये एक एटीएम स्कीम है। तो एटीएम में ए स्टैंड होता है एनुअल एक्शन प्लान, जो होता है कि आपको सालाना एक प्लान बनाना होता है कि अगले वित्तीय साल में कौन कौन से काम उस गांव में किए जाने हैं। तो वित्तीय साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। फिर टी होता है टाइमली एक्टिविटी की, टाइमली एक्टिविटी करनी है। तो एनुअल एक्शन प्लान बनाने के लिए आपको एक स्पेशल ग्राम सभा करनी होती है, जिसका आपको 30 नवंबर तक मता पास करके पूरा एक्शन प्लान बना के आपको ब्लॉक में जमा करना होता है। और उसके बाद एम होता है मॉनिटरिंग। फिर आपको मॉनिटरिंग करनी है पंचायत को या गांव में जो भी आगे लीडर बन के आ रहा है कि ये गांव से ब्लॉक में गया, ब्लॉक्स में से डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में और स्टेट से सेंटर में। तो उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, तो जानकारी लेके आप कर सकते हैं या अधिकारी से जानकारी ले सकते हैं। तो 30 नवंबर है, आज 9 नवंबर होगी, अभी भी 21 दिन आपके पास पड़े हुए हैं। तो हम जैसे आपको बता ही रहे थे कि जो मनरेगा को समझा जा रहा था कि ये शायद मजदूरों को खेती से निकालने के लिए बनाई गई योजना है। ऐसा कुछ नहीं है। 60% जो मनरेगा के फंड हैं, जो टोटल 260 काम है उसके लिए जितने फंड हैं, उसमें से 60% फंड जो है वो खेती के कामों के लिए ही निर्धारित होते हैं, खेती के कामों के लिए। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर लॉ है, जिसमें रोजगार दिया जाएगा खेती के कामों के लिए, खास तौर पे जो कुदरती खेती हम करते हैं। तो उसके लिए मनरेगा जो है एक वरदान स्कीम है। मंडीकरण आपको बताया था, प्रोसेसिंग के लिए शेड आपको बताया था, स्टोरेज के लिए बताया था, फिर आपको खाद बनाने के लिए बताया था, बागवानी के लिए बताया था, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बताया था, इवन के पौधों की नर्सरी तैयार करनी है उसके लिए भी मनरेगा है। तो ये खेत की सारी जो एक्टिविटी बिजाई के लिए सब उसमें आ जाता है। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा जो काम है जो भारत में, तो मनरेगा जैसे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन जो उनका 2 अक्टूबर को होता है, शुरू किया जाता है। तो भारत सरकार की तरफ से एक स्वच्छ भारत अभियान जो है वो भी बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया गया था 2014-15 में कि स्वच्छता हर तरफ होनी चाहिए। क्योंकि सेहत जो है उसमें 3 जो है मुख्य कारक होते हैं। पहला तो बेशक आपकी खुराक है, तो उसके लिए भी मनरेगा में ऑर्गेनिक के लिए बहुत सारी प्रोविज़न है। तो ये सेहत के लिए पहला जो है मनरेगा में प्रावधान है। दूसरा है उसमें कि आपका जो जीवन यापन है कि आपके पास काम होना चाहिए, वो एक निजी मसला है। और तीसरा जो है कि साफ-सफाई, जो स्वच्छता है। अगर आपका आस-पास चौगिरदा जो है, आपके आस-पास वातावरण है, वो साफ है, तो आपको कम बीमारियाँ लगेंगी, आपके शरीर जो है वो सेहतमंद रहेगा। तो मनरेगा में ये एक इसका बहुत व्यापक प्रावधान है और इसपे काफ़ी काम भी होता है मनरेगा में। बाकी काम खेती के बहुत कम होते हैं, लेकिन स्वच्छता पे काफ़ी काम होता है। तो अगर स्वच्छता हम बात करें, अंग्रेजी में सैनिटेशन स्वच्छता या पंजाबी में साफ-सफाई या पंजाबी में भी स्वच्छता बोल देते हैं। तो पंजाब में जो ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी अमृतसर में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो उनके जो संस्थापक थे भगत पूरण सिंह जी, उनका एक वाक्य है कि गंदगी गलत जगह पड़ा हुआ धन होती है। जो गंदगी है वो एक ऐसी चीज़ है जो गलत जगह पे पड़ा हुआ धन होती है। मनरेगा की गाइडलाइन पढ़ोगे तो उसमें ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो गंदगी वो चीज़ होती है या कचरा वो चीज़ होता है जो हम इस्तेमाल करके जो हमारे काम लायक वस्तु नहीं होती है, उसको जब हम फेंक देते हैं, तो वो गंदगी हो जाती है। और इकलौता पूरे इस धरती पे, इस ग्रह पे अगर कोई इकलौता जीव है जो गंदगी फैलाता है, तो वो हम इंसान ही हैं। जो नेचर जो गंदगी करती है, उसका साइकिल होता है। जो हम भी गंदगी फैलाते हैं, जो मूत्र है, आपका हम शौच करते हैं, टट्टी-पेशाब है, सारा कुछ जो है, वो सारा कुछ नेचर ने उसका सिस्टम बनाया हुआ है, जीव बनाए हुए हैं, वो विघटन होता रहता है। पेड़ के, पौधे के टहनियाँ गिर गई, तना गिर गया, पत्ते गिर गए, फसलों की वेस्ट है, उसका नेचर में साइकिल बना है। तो नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। जितना भी वेस्ट किया है, हम इंसानों ने इसको बनाया है। तो
जैसे बहुत लोग विदेशों में जाते हैं, विकसित देशों में जाते हैं, वहाँ पे उनको बताया जाता है कि कैसे वो कचरे का और सबका वो प्रबंध करते हैं, साफ-सफाई रखते हैं। लेकिन भारत में जो अभी विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो उसके लिए मनरेगा में जो है, बहुत बड़ी सुविधा का प्रबंध है उसमें। तो जो कचरे होते हैं, वो कचरा जो है वो मोटे-मोटे तौर पे अगर हम देखा जाए 2 तरह का होता है, एक ठोस और दूसरा तरल। आज हम ठोस कचरे के बारे में बात करेंगे। तो मोटा-मोटा बता दें कि ठोस कचरा क्या होगा कि घर में आपने सब्जियाँ, फल, उनके छिलके हो गए, बाज़ार से कुछ सामान लेके आए गए, वो प्लास्टिक हो गई, घर में आपके नैपकिन या कुछ और यूज़ किया, कोई आपके पास पैकेट आया है, उसके रैपर्स हैं, वो कर लें आपने, कोई पैक्ड सामान लेके आए, प्लास्टिक की बॉटल आ गई है, जूस आ गया है, कुछ आपने नमकीन खरीदा है, बिस्कुट खरीदा है, तो वो सारा कचरा होता है। कपड़े खरीदे हैं, उसके रैपर्स होते हैं, कपड़े खराब हो गए हैं, वो होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाता है, कुछ तरल वेस्ट भी होता है कि किचन का वेस्ट हो जाता है। फिर आपका तरल में आ जाता है कि जो आपने बाथरूम में टॉयलेट में आपने नहाने का है, धोने का है, कपड़े धोने हैं, बर्तन उनका वेस्ट होता है। और साथ में आपका अगर पशु रखे हुए हैं तो उनका गोबर-मूत्र जो है वो वेस्ट आ जाता है। तो मोटा-मोटा गाँव में जो कचरा होता है यही होता है। कहीं-कहीं पे थोड़ा इंडस्ट्री भी जो लगी होती है गाँव में तो उसका वेस्ट भी होता है। तो ये ठोस और तरल 2 तरह के कचरे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो ठोस है। तो ठोस में हमारे इसको मेजरली 3-4 कैटेगरी में बाँटा जाता है। तो एक है जो विघटनशील है, डिकम्पोज़ेबल। दूसरा है अविघटनशील, नॉन डिकम्पोज़ेबल। तो विघटनशील क्या है? विघटनशील है जिसको कुदरती तौर पे या हम कोई प्रोसेस बना के हम उसको दोबारा से किसी यूज़ में लगा सकते हैं कि ये कुदरती तौर पे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये अपने जो रूप है वो चेंज कर लेता है और दोबारा इस्तेमाल करने की इसको खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लैंड फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे जो है विघटनशील है इसके लिए अलग-अलग स्टेप पे कार्रवाई होती है। इसके लिए कई गाँव में है मनरेगा के अंडर और भी कुछ स्कीमों की और एनआरआईज़ हेल्प करते हैं कि अलग-अलग ड्रम लगाए होते हैं। तो अलग-अलग ड्रम में कि ये जो आपके जैसे मान लीजिए आपके किचन का वेस्ट है, आपका फ्रूट के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, वो जो है एक ड्रम में डाला जाएगा। जो किचन का वेस्ट है, आपकी दाल बच गई, सब्जी बच गई, चाय पत्ती है, उसके लिए एक अलग हो जाएगा। वो एक तरह का गीला जो आपका हम मान सकते हैं कि कचरा है। और तीसरा वेस्ट आपका आ जाता है जो प्लास्टिक का वेस्ट है। तो वो प्लास्टिक का वेस्ट तो इसमें एक आ गया आपका रसोई का वेस्ट, जो रसोई का वेस्ट आ गया। दूसरा आ गया आपका प्लास्टिक का कचरा। तीसरा आपका आता है ई वेस्ट जिसको बोल देते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, आपका चार्जर खराब हो गया, कोई तार खराब हो गई, कोई बल्ब खराब हो गया, कोई ट्यूब खराब हो गई, पंखा खराब हो गया, मोटर खराब हो गई। तो ये तीसरा वेस्ट आता है। चौथा आपका आता है ग्लास का, जो काँच टूट गया कहीं पे उसका करना है, तो ये खतरनाक आता है। और पाँचवा जो वेस्ट होता है वो होता है मेडिकल वेस्ट। ये बहुत ही खतरनाक, ये 2 जो कचरे हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं। भारत तो इसका डंप हाउस बना हुआ है कि बाहर से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भारत में आ रहा है, काफ़ी इस पे चर्चा होती रहती है। तो ये मोटे-मोटे जो हैं सॉलिड कचरे हैं जो गाँव में पैदा होते हैं। इसके बाद जो डिकम्पोज़्ड आ जाता है, तो ये डिकम्पोज़ेबल है, ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन डिकम्पोज़ेबल हैं। तो डिकम्पोज़ में एक और आ जाता है, वो आ जाता है आपका पशुओं का कचरा। तो पशुओं का कचरा क्या होगा उसमें? आपका गोबर आएगा, मूत्र आएगा या फिर जो आपने चारा डाला हुआ है, जो उसके नीचे सर्दी से बचाने के लिए भूसा डाला हुआ है, जो बचा हुआ चारा वो आ जाएगा। तो वो सारा कुछ जो है आप डिकम्पोज़ करके उससे खाद बना सकते हो। जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपके पास गोबर है या चारे का बचा हुआ भूसा वगैरह है, तो उससे आप जो है नेटिव तरीके से या वर्मी कंपोस्ट तरीके से, वो भी मनरेगा में सुविधा है, आप खाद तैयार कर सकते हैं।
और जो मूत्र है उसको कलेक्ट किया जा सकता है पिट में। आपका एक पशु शेड बन जाएगा, वहाँ पे आपको 1 घन मीटर जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का पिट बना के उसमें रखा जा सकता है, उससे जीव अमृत संजीवक बनाया जा सकता है। तो वो वेस्ट आपके घर से बाहर ही नहीं जाएगा, वो सीधा पिट में जाएगा। तो ये निजी तौर पे जो किसान हैं या जिनके घर में पशु रखे हुए हैं, वो अपने घर में ही ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। साथ में इसकी कंपोस्टिंग की जा सकती है। और जो रसोई का वेस्ट है वो सभी गाँव जो है वो हर घर में अपने-अपने पिट बनाए जा सकते हैं। कुछ डब्बे रखे जाते हैं, डस्टबिन नॉर्मली घरों में रखे जाते हैं। तो 2 डस्टबिन आप अलग-अलग या 3 आप रख सकते हैं। तो एक में जैसे आपने ये डिकम्पोज़ेबल जो है, जो विघटनशील है, जो गड़-सड़ सकता है, वो कचरा आप डालिए। उसको डाल के जहाँ पे एक बड़ा पिट बना हुआ है, तो उसमें डाल दीजिए। वहाँ से आपका जो गाँव में पिट बना हुआ है, जिसमें इकट्ठा आप इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हो, तो वहाँ पे ढो के ले जाया जा सकता है। तो ये आपका डिकम्पोज़ेबल वहाँ पे इकट्ठा हो गया। कुछ वेस्ट ऐसा हो सकता है, जैसे कि घरों में कोई कंक्रीट का काम हुआ है, उसका वेस्ट है, वो फेंकना है। तो वो एक ऐसा वेस्ट है जो जिससे कोई और प्रोडक्ट नहीं तैयार किया जा सकता। लेकिन उसको लैंड फिलिंग में, जैसे गाँव में कोई सड़क बनानी है, गली बनानी है, तो उसका एक डंप बनाया जा सकता है कि आपका रेत जो है वो नहीं इस्तेमाल हुई है, मिट्टी नहीं इस्तेमाल हुई है, कोई ईंटें टूट गई हैं, तो एक जगह पड़ी रहने के बजाय तो वो नुकसान हो सकता है, उसको हम लैंड फिलिंग के लिए कि आपकी सड़क में खड्डा पड़ गया है, वहाँ पे करना है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। या रोड बनाना है, उसमें फिलिंग के लिए काम किया जा सकता है। तो ये घरों के कचरे इस तरीके से जो मैनेज किए जा सकते हैं। दूसरा जो प्लास्टिक वेस्ट है, तो गाँव में भी अभी जैसे बहुत सारे शहरों में कचरे से बिजली बनाने का काम जो वो किया जा सकता है। तो ऐसे वेस्ट जो गल के जिसका काम नहीं आ सकता, प्लस जो प्लास्टिक के वेस्ट हैं जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसकी इंडस्ट्रीज़ लगी हो सकती हैं। तो शहरों में जैसे ये सारा कुछ इकट्ठा किया जाता है, तो गाँव में भी ऐसा एक सिस्टम बना के उन कंपनियों के साथ, वो जो डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, उनके साथ संपर्क करके, तो ये कचरा जो है एक जगह इकट्ठा करके, अलग से बना के इसको जो है शहर में जो उस फैक्ट्री तक पहुँचाया जा सकता है। तो उसके बाद जो ई-वेस्ट है, तो इसका तो 2011 का एक एक्ट है, जिसमें ई-वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोज़ल जो एक्ट है, कि ई-वेस्ट को जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, आपका मोबाइल खराब हो गया, चार्जर है, बैटरी है, आपका टीवी है, बल्ब है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल का सामान है जो खराब होता है, उसको अलग से ले जाके इसका एक्ट बना हुआ है, उसकी एजेंसियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे डंप किया जा सकता है। इसी तरीके से ग्लास है, ग्लास की तो हो सकता है रिसाइक्लिंग भी हो जाए, तो उसको अलग किया जाता है। मेडिकल वेस्ट है, तो सबके लिए अलग-अलग कानून बने हुए हैं, तो वो जो हमने कन्वर्जेंस की बात करते हैं, तो कन्वर्जेंस में ये सभी डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है कि जो आपका डिकम्पोज़ेबल है, उसको गाँव में ही आप हैंडल कर सकते हैं, उससे खाद बना सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं। जो आपके ये नॉन डिकम्पोज़ेबल हैं, ये 4 जो नॉन डिकम्पोज़ेबल हैं, तो इनको जो है आप जिला प्रशासन के सहयोग से इसका प्रॉपर डिस्पोज़ल का बन सकते हैं। तो मनरेगा में ये सारी सुविधाएँ हैं, लगभग पंजाब में तो मैंने जहाँ-जहाँ पे भी घूमा हूँ पूरे पंजाब में, इसके लिए एक वेस्ट डिकम्पोज़िशन का उसका पिट बनाए जाते हैं, कलेक्शन पिट। उसको सैनिटेशन भी बोलते हैं, बहुत सारे गाँव में ये बना है, गाँव के बाहर एक जगह पे बना दिया गया है और इसके साथ-साथ उसको कचरे को ढोने के लिए एक छोटी रेहड़ी जो होती है, एक छोटा वाहन है, वो भी दिया गया है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए मैन पावर की सुविधा नहीं है, वो भी मनरेगा में इसका सुविधा हो सकती है या गाँव वाले इकट्ठे होके कुछ फ़िक्स चार्जेज़ जैसे नाली की सफाई के लिए, गली की सफाई के लिए हम करते हैं। सिटीज़ में जो रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, तो वो सबसे पैसा इकट्ठा करके करते हैं। तो गाँव में भी ऐसे मैनेज होता है, तो उसके फंड वहाँ से मैनेज किए जा सकते हैं या मनरेगा से कैसे उसकी सुविधा ली जा सकती है, ये पंचायत अधिकारियों से बात करके कर सकते हैं। तो ये जितने भी पिट बने हुए हैं, जितने भी ये कचरे को सँभालने के लिए, सॉलिड कचरे को सँभालने के लिए, वो लगभग कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सारे का सारा कचरा चाहे वो किसी तरह का हो, एक ही जगह जाके डंप कर दिया जाता है और जो गाड़ियाँ जो छोटे-छोटे वाहन दिए गए हैं, वो गाँव में ऐसे ही खड़े हैं कि उसको चलाने वाला कोई नहीं है। ये ज़िम्मेदारी जो है, वो पंचायत की ज़िम्मेदारी है। तो इन 3 कामों में जो मेन समस्याएँ आती हैं, वो समस्याएँ पहला तो आता है कि ऐसी कोई सोच नहीं है लोगों की, जो लोगों का बिहेवियर है कि हमें स्वच्छता रखनी है, वो पंजाब में और भारत के दूसरे राज्यों में भी वो जो जागरूकता है, वो बहुत कम है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद फंडिंग की समस्या आती है, तो फंडिंग के लिए मनरेगा है आपके पास, उसमें आपको प्रॉपर जानकारी होगी तो आप वो फंडिंग भी ले सकते हैं। तो पंजाब में तो वो सिस्टम बन चुका है।
अभी उसको फंडिंग का लिए दिक्कत क्या आती है कि उसको ढोएगा कौन? जो ढोने वाला है उसको कैसे पेमेंट की जाएगी उसको? तो वो एक प्रोविज़न जो है वो बनाई जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हर ज़िले में 40 लाख जो फंड आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड में आते हैं। तो वहाँ से या पंचायत की जो कमाई होती है, उसका कुछ हिस्सा जो दिया जा सकता है, तो उसकी मैनेजमेंट है। तो ये 2 मेजर फैक्टर हैं कि एक तो लोगों का बिहेवियर, जो सबको खुद मुझे भी खुद चेंज करना पड़ेगा, आपको भी खुद चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसमें हर्डल है, तो ये लगभग हर गाँव में पंजाब के ये बन चुके हैं, इसको सिर्फ़ चलाना है और ढंग से चलाना है। बहुत गाँव में पिट भी बने हैं, साथ-साथ में हर मोहल्ले में जहाँ-जहाँ पे सही जगह है कि 20, 25, 30 घरों के पीछे ड्रम भी रखे हुए हैं, उसपे लिखा हुआ है कि इसमें आपको डिकम्पोज़ेबल वेस्ट डालना है, इसमें कचरा काँच का कचरा डालना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डालना है, इसमें मेडिकल वेस्ट डालना है। तो वो तो खुद करना पड़ेगा कि आपको सड़क के किनारे पे नहीं फेंकना है, या गाँव में बड़े-बड़े ढेर लगे थे वहाँ नहीं फेंकना है, तो उसमें बॉक्स में फेंकना है। उस बॉक्स से निकाल के जो मेन पिट है वहाँ पे ले जाना है। मेन पिट की भी सफाई होनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डंप बनता जाए। उसको जो मेन डंप है जो गाँव को एलोकेट किया होगा, नहीं किया होगा तो क्लस्टर को इकट्ठा होके ऐसा एक डंप बनाना पड़ेगा, उसका पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए गाँव की जो पंचायत है या लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको प्रशासन से बात करके एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये आप जो देख चुके हैं कि इनसे जो आपका डिकम्पोज़ेबल कचरा है, इससे खाद बनाई जा सकती है, लैंड फिलिंग की जा सकती है। तो लैंड फिलिंग के लिए आपको मिट्टी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि उपजाऊ मिट्टी खेतों से ना निकालने की या आप माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो ये सारी समस्याएँ यहाँ पे हल की जा सकती हैं। प्लास्टिक का कचरा है, इसको बड़े आसानी से जो है टाई अप बना के इसको मैनेज किया जा सकता है। तो सारा काम जो है मनरेगा के थ्रू होगा, हर काम के लिए मनरेगा में फंड की सुविधा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको चलाने के लिए फंड की मैनेजमेंट है, वो आपको देखना है कि कैसे उसको मैनेज करना है। तो ये आप गाँव गाँव में अपने मता पास कीजिए, उसमें सिर्फ़ इतना ही लिखना है कि गाँव में जो है सैनिटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो भी मनरेगा में सुविधा है, वो जो मनरेगा के अधिकारी हैं, आपके जीआरएस हैं, एपीओ हैं, बीडीपीओ हैं या आपके जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो कि कैसे ये चीज़ें मैनेज की जा सकती है। तो गाँव में आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पे ये पिट बनेगा, कहाँ-कहाँ पे वो ड्रम रखे जाएँगे, यहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है। और ये जो डिकम्पोज़ेबल है, इसके लिए ये सुविधा जो है वो दोनों तरह से काम करती है। ये आप निजी तौर पे भी कर सकते हैं और ये साझा भी हो सकता है। तो निजी तौर पे आप अपने घर में पिट बना सकते हैं, कंपोस्टिंग पिट बना सकते हैं, उसके लिए भी आपको सुविधा है। आपके पास अगर जगह है इतनी और उसको इकट्ठा करके साझे तौर पे भी बनाया जा सकता है। तो ये बनाने के लिए मटीरियल, लेबर सब मनरेगा में आएगा उसका। तो उसको चलाने के लिए आपको खुद वॉलंटियर करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया था सबसे बड़ा हर्डल है कि आमतौर पे सोच लिया जाता है कि ये तो काम सरपंच का है, ये डीसी का है, एडीसी का है, एमएलए का है, प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, स्वच्छता मंत्री का है। घर मेरा गंदा है भाई, सफाई तो मुझे करनी पड़ेगी। तो कई लोगों को मेरी बात का गुस्सा भी लगता है कि लेकिन आम तौर पे बोला जाता है कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो पूँछ मार के सफाई करके बैठता है। तो ये आपको सोचना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी सेहत है, आपका घर है, आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, आपका गाँव है। गाँव से ही देश बनेगा, देश से गाँव नहीं बनता है। धन्यवाद।